मोटे अनाज की डिमांड उत्तर प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि मांग बढ़ने के साथ पैदावार बढ़ेगी और किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्री अन्न महोत्सव की शुरुआत हो गई है शुक्रवार से, जो 3 दिन तक चलेगी। हमारे सहयोगी अनूप चौधरी ने प्रदर्शनी का जायजा लिया है। देश में वर्ष 2023 को श्री अन्न महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ है। 3 दिन तक ये अन्न महोत्सव चलेगा और आप देख सकते हैं श्री अन्न महोत्सव के मौके पर यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। जो अनाज पारंपरिक अनाज हुआ करता था थाली से गायब हो गया था, लेकिन अब वो अनाज पारंपरिक अनाज थाली में एक बार फिर से आ चुका है। और सीधी सी बात है, जिस तरह से मोटे अनाज को लेकर केंद्र सरकार, यूपी सरकार बढ़ावा दे रही है किसानों को लेकर, क्योंकि मोटे अनाज की पैदावार ज़्यादा होगी तो उसमें जो है किसानों को उनकी लागत से अधिक उनको मुनाफा मिलेगा। और यही वजह है कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो। और सबसे बड़ी बात है, किसानों की आय दोगुनी के साथ साथ ही इस मोटे अनाज से जो बीमारियां हैं, बीमारियां भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जिस तरह का जो अनाज है, हम मंत्री जी हैं औलख जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज प्रदर्शनी लगी है, बताइए सर, क्या प्रदर्शनी लगी है, कितना लाभ मिलेगा मोटे अनाज को लेकर खासतौर से? देखिए, इस प्रदर्शनी के माध्यम से पूरे कोने कोने से किसान आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी इसका अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन हुआ है और बहुत सारे एसपीओज ने, जिन्होंने अपने अपने अलग अलग अपने स्टॉल लगा के जो उनके ब्रांड हैं उनको यहाँ पर दर्शाने का काम किया है और उनको मार्केट मिलेगी और अच्छा इसमें मोटे अनाज में किसानों को लाभ होने वाला है। आप कृषि राज्य मंत्री औलख जी थे, मैं और बिल्कुल जिन्होंने साफ बताया कि जिस तरह से ये पैदावार बढ़ेगी किसानों को आय भी दोगुनी होगी और वैश्विक बाजार में मोटे अनाज को बढ़ावा मिलेगा। आप देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मोटे अनाज हैं, तमाम तरह के मोटे अनाज यहाँ पे रखे गए हैं, स्टॉल लगाए गए हैं। और सरकार जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, जो मोटा अनाज पारंपरिक अनाज हुआ करता था, थाल से गायब हो गया था, आज वही मोटा अनाज की आज डिमांड हो गई है। देश ही नहीं, पूरे विदेशों में भी मोटे अनाज की डिमांड हो गई है। और जिस तरह से डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है किसान इसकी पैदावार करेंगे, ज़्यादा करेंगे, और पैदावार होगी तो किसानों की आय भी दोगुनी होगी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है जीशान मलिक। जीशान मलिक। शान जी, आप कहाँ से आए हैं, किस तरह के स्टॉल लगाए हैं, जरा बताइए। जी सर, हम अलीगढ़ से आए हुए हैं और ये सारा जो प्रोग्राम है वो मिलेट्स के ऊपर है। जो मोटे अनाज पर काम चल रहा है, सरकार जो ज़ोरों से काम कर रही है मोटे अनाज पर, उसी के सिलसिले में जो इसकी जो पैदावार है, जो इसके न्यूट्रिशन फैक्ट हैं, जो हेल्थी है खाने के लिए, और इससे जो आपकी हेल्थ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गेहूँ खाने से जो आपकी सेहत पर असर हो रहा है वो इस मिलेट्स से सारा कवर हो सकता है। तो ये जो मिलेट्स है सर, इसमें रोस्टेड है, ये जितना भी फ्राइड होगा तो वो नुकसान करेगा। फ्राइड जो खाना होता है वो नुकसान करता है, ये रोस्टेड है सर, ये बिल्कुल नुकसान नहीं करता सर। तो सर, जो भी अब किसानों को जो अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, कोंदो, रागी, कुटकी, ये सारी चीज़ें किसान करेंगे तो उनकी आय में दोगुनी होगी और जो भी प्रॉफिट है वो सारा ये मिलेट्स में ही जाता है। देखिए, शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और जो अनाज जो पारंपरिक अनाज थे उनकी पैदावार जाहिर सी बात है बढ़ी है, पैदावार बढ़ी है, लेकिन जो शरीर था उससे कहीं ना कहीं केमिकल्स और रसायन का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़े हैं। और यही वजह है कि आज फिर मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है और यही मोटे अनाज की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। सरकार इसको अनुदान भी दे रही है, जो इसका मोटे अनाज का जो उत्पादन कर रहे हैं उनको तमाम तरह से सरकार अनुदान भी दे रही है। और जाहिर सी बात है, मोटे अनाज का जब उत्पादन अधिक होगा, पैदावार अधिक होगी, तो उसका मूल्य भी किसानों को अधिक मिलेगा और इससे किसानों की जो आय है, जो सरकार यूपी की डबल इंजन सरकार का जो सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो, उसमें पैदावार बढ़ेगी तो किसानों की आय भी दोगुनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।